हमारे कानून कितने घटिया हैं और हमारी पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है, इसका मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 1985 से एक मुकदमा चल रहा है, वो भी शंकर भगवान की जमीन का मुकदमा चल रहा है। भगवान शिव का जो मंदिर है उसकी 10 बीघे जमीन थी, उस पर कब्जा कर लिया गया है। आज तक ये नहीं तय हो पाया कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। आज तक ये नहीं तय हो पाया कि मंदिर बनवाने वाले रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। हमारे पास अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो ये काम 1 सप्ताह में हो जाता, लेकिन 41 साल बीतने के बावजूद अभी भी मुकदमा वो चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। अगर चकबंदी अधिकारी के यहां डिसाइड होगा तो उसकी अपील एसओसी के यहां होगी, फिर उसकी अपील डीडीसी के यहां होगी, फिर उसकी अपील चकबंदी कमिश्नर के यहां होगी, फिर उसकी अपील हाईकोर्ट में होगी, फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। यह है सड़ी व्यवस्था का उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपको मथुरा का देता हूं। यह 1995 का केस है। विद्या देवी जो 2025 में मरी, उनको मरने के 30 साल पहले मार दिया। विद्या देवी के माता पिता जो 1975 में मर गए थे, उनको मरने के 20 साल के बाद जिंदा कर दिया। और विद्या देवी के नाम पे जो उनके माता पिता 15 बीघे जमीन वसीयत करके गए थे, उसको दूसरे लोगों ने अपने नाम लिखवा लिया। शर्म की बात यह है कि विद्या देवी 30 साल मुकदमा लड़ती रही, अपने जिंदा होने का सबूत नहीं दे पाई और वो भी मर गई। यह है सड़ी हुई व्यवस्था का दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, करगिल जो युद्ध हुआ था उसमें अनिल कबोत्रा, जो कर्नल अनिल कबोत्रा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। पंचकुला में रहते हैं, उनका एक पठानकोट में मकान था। पठानकोट वाले मकान पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। 2005 से मुकदमा चल रहा है और आज तक कर्नल कबोत्रा अपना मकान वापस नहीं ले पाए। ये मैंने आपको 3 उदाहरण दिया है, इसके लाखों उदाहरण हैं। 5 करोड़ केस जो पेंडिंग है उसमें से 66% यानी 1/3 केस जमीन के हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आतंकवाद से साल में मैक्सिमम 1000 लोग मरते हैं। उस 1000 में आम जनता भी होती है, आर्मी के लोग भी होते हैं, एयरफोर्स के लोग भी होते हैं, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, सब मिला दीजिए तो आतंकवाद से मैक्सिमम 1000 लोग साल में मरते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जमीन विवाद के कारण हर साल 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। एक दूसरे की जमीन पे कब्जा करते, लड़ाई होती है और मारपीट शुरू हो जाती है, उसमें मर जाते लोग। मकान दुकान कब्जा कर ले रहे, क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। दूसरों के खेत खलिहान पे कब्जा कर लेते हैं, दूसरों के मेड़ और चक्रोट पे कब्जा कर लेते हैं, दूसरों के तालाब और बगीचे पे कब्जा कर लेते हैं, ऊसर जमीन, बंजर जमीन, गोचर जमीन, खेल का जो मैदान है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और इस तरीके से एक बार कब्जा कर लिया, उसको हटवाने में सदियां लग जाती हैं, कई बार तो दशक भी लग जाते हैं। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी व्यवस्था सड़ी हुई है। लोग रेलवे की जमीन कब्जा कर लेते हैं, हाईवे की जमीन कब्जा कर लेते हैं, एक्सप्रेसवे की जमीन कब्जा कर लेते हैं, एयरपोर्ट की जमीन कब्जा कर लेते हैं, नदी के किनारे अवैध कब्जा कर लेते हैं, पहाड़ियों पे अवैध कब्जा कर लेते हैं, जंगलों पे अवैध कब्जा कर लेते हैं, लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में जमीन पे अवैध कब्जा करना कोई अपराध नहीं है। चोरी, 100 रुपए की चोरी भी अपराध है। ये घड़ी चोरी हो जाए तो इस पे मुकदमा हो जाएगा, लेकिन पूरे घर पे कोई आके कब्जा कर ले उस पे मुकदमा नहीं होता। ये है सड़ी हुई व्यवस्था, ये है घटिया कानून। लोग फर्जी वसीयत बनवा के, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा के, फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा के तहसील में दूसरों की जमीन बेच देते हैं और दूसरों की जमीन खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना सीरियस क्राइम नहीं है। और नेता नगरी क्या कर रही है? जब 1000 अवैध निर्माण हो जाएगा तो एक अवैध निर्माण को तोड़ के उस पर रील बनवा के उसको वायरल करा के ऐसे लगेगा अरे सारे अवैध निर्माण खत्म हो गए। जब 1000 जगह अवैध कब्जा हो जाएगा तो एक अवैध कब्जा को तोड़ के उसकी रील बनवाएंगे, उसको रील को वायरल कराएंगे। तो कानून बनाने की बजाय रीलबाजी हो रही है। जहां देखो वहीं आज की डेट में हर राज्य में शुरू हो गई रीलबाजी। एक अवैध निर्माण तोड़ो और उसकी रील वायरल करा दो, आम जनता को लगे अरे अवैध निर्माण टूट रहा है। अरे भैया, 1000 अवैध निर्माण जब हो जाता है तब एक अवैध निर्माण टूटता है। 1000 अवैध कब्जा हो जाता तब एक अवैध कब्जा टूटता है। तो एक कब्जा तोड़ के, एक अवैध निर्माण तोड़ के उसकी रील वायरल कर दी जा रही है। करना ये चाहिए, हमें सिस्टम बदलना चाहिए। और जानते हैं 40 लाख एकड़ जमीन पे एक कम्युनिटी ने कब्जा कर रखा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे दूसरी कम्युनिटी ने कब्जा कर रखा है, 20 लाख एकड़ जमीन पे और तीसरे तरीके से कब्जा कर लिया गया है। नदियों पे कब्जा हो रहा है, पहाड़ियों पे कब्जा हो रहा है, जितने सार्वजनिक स्थान है वहां कब्जा होता जा रहा है, बस स्टैंड के आसपास कब्जा होता जा रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में तो पूछिए नहीं, पूरे जंगल के जंगल पे कब्जा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने
कानून नहीं बदला, सिस्टम नहीं बदला। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं ये देश सुरक्षित रहे तो जमीन पे अवैध कब्जा को जघन्य अपराध घोषित करने की मांग करिए। आप चाहते हैं कि ये देश सुरक्षित रहे, ये जो 2 लाख लोग साल में मरते हैं और 20 लाख लोग घायल हो जाते हैं इस जमीन विवाद में, ये रुके, ये बचे, मुकदमे की संख्या कम हो, तो आप अवैध निर्माण करने और अवैध कब्जा करने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करने की मांग करिए। चीन में, जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में, रूस में कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन के अलावा दूसरे जमीन पे 1 इंच कब्जा नहीं करता। दुनिया के कई देशों में, अरब में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, अबू धाबी में लोग अपने घर के अलावा दूसरे किसी घर पे अवैध कब्जा करने की कोशिश नहीं करते। और भारत में सब कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कानून नहीं बदला। ये 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड है। अंग्रेज बना के गए थे, अंग्रेज चले भी गए, लेकिन ये कानून नहीं गया। कानून आज भी चल रहा है। हमने जमीन को अवैध निर्माण को कोई सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। हमने बीएनएस बनाया, लेकिन हमने जमीन पर अवैध कब्जा करने कोई सीरियस क्राइम नहीं किया। हमने मुकदमे जल्दी हो इसके लिए हमने फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, इसको हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक वही गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, अम्बेडकरवाद, समाजवाद, दुनिया भर की बकलोली। सुबह से लेकर शाम तक तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है। लेकिन आम जनता जिससे परेशान है, जिसके कारण भारत में 2/3 केस बढ़ गए हैं, 5 करोड़ केसेस में से 66% केस जमीन से रिलेटेड है, जिसके कारण साल में 20 लाख फालतू क्रिमिनल केस बढ़ जाते हैं मारपीट के, जिसके कारण 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, अगर जब जमीन विवाद में लाठी डंडे चलते हैं, भाला गड़ासा चलता है, तो जो लोग मरते हैं वो परिवार अनाथ हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माता पिता अनाथ हो जाते हैं। इसको ठीक करने की बजाय सुबह से लेकर शाम तक वही बकलोली, वही बतौलेबाजी, वही लच्छेदार भाषण, वही तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, वही गांधीवाद, लोहियावाद, नेहरूवाद, पेरियारवाद। ये नेता आपको ऐसे भ्रमित करते रहेंगे। आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, आपका मकान, दुकान, खेत खलिहान सुरक्षित रहे, आपके घर पे कोई कब्जा न कर ले, आपकी जो जमीन है वो बची रहे, तो दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों के गुलामी छोड़िए, अपने सांसद विधायक से मिलिए, अपने पसंदीदा नेता से मिलिए, सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे पूछिए, ये बताओ चीन, जापान, सिंगापुर में अवैध निर्माण क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में अवैध कब्जा क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? हमारा नियम कानून कब बदलेगा? हमारी सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था कब बदलेगी? हमारी सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था कब बदलेगी? हमारी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था कब बदलेगी? और जस्टिस विद इन ईयर कब लागू होगा? उनसे पूछिए कि 1 साल के अंदर मुकदमों की सुनवाई कंप्लीट हो, यह व्यवस्था कब लागू होगी।